राम राम किसान भाइयों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे हैं और मैं टहलने आया हूँ। तो टहलते टहलते मन किया कि आप लोगों से भी कुछ बात मैं कर लूँ। और बात वही है, बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद। बहुत सारे मैसेज आए, नितिन भाई आपने बताया नहीं, कोई दिक्कत थी तो हम मदद करते, या नितिन भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम जैसे गांव में रहते हैं, किसानी करते हैं, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है ध्यान रखने की, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बताओ इसके बारे में। आप तो आपने बताया कि भाई इन्फेक्शन भी हो गया था फेफड़ों में, सारी बातें हैं। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। हाँ, फ्रेम चेक कर लिया मैंने, सही है। तो मुझे लगा जो ग्राम पंचायत चुनाव आए उसकी वजह से मुझे मुश्किल से 3 दिन में भाई के साथ गया, जो हमारा भाई राहुल चौधरी जिला पंचायत में लड़ रहा था। खैर हम हार गए, शराब जीत गई, वो कोई एक बड़ी बात नहीं है। तो उसमें मैं घूमा, लेकिन भाई घूमते हुए मैंने इतनी प्रोटेक्शन रखी कि ट्रिपल लेयर 4 लेयर कपड़े का मास्क, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क मैंने रखा, हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ किया। और वो तो करता था सभाएं, उसको कोरोना नहीं हुआ और मैं अलग रहता था। मैंने फ़ोटोग्राफी का काम ले लिया, मैं कभी मैं फ़ोटो खींच लिया करूँगा ताकि सबसे दूर रहूँ, ज़्यादा किसी से घुलूँ मिलूँ ना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को शायद 22-23 में पकड़ लिया होगा, और उसके जो नुकसान मुझे 26 के आसपास, जिस दिन मैं वोट डालने गया उस दिन भी पूरा प्रोटेक्टिव होकर गया, उस दिन मुझे दिखाई दिए। और बाकी तो पूरा पिछली वीडियो में बताया ही है, दोनों वीडियो में मैंने वो झेला और झेल के आप लोगों के सामने सकुशल हूँ। एक चीज़ जो मुझे इस दौरान आभास हुआ कि बहुत ज़्यादा मास्क लगाना भी ख़तरनाक है। अभी जैसे मैं सुबह के 5:15 बज रहे हैं, जंगल में घूम रहा हूँ, यहाँ अभी कोई ग्रामीण नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ टहल रहा हूँ, अपना बढ़िया मन लग रहा है, भरपूर सुबह की ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे जब मैं घर में लेटता हूँ तो मुझे बड़ी बोरियत महसूस होती है, मज़ा सा नहीं आता, घुटन सी महसूस होती है। तो खुले में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये बात मुझे लगती है। और दूसरी, अगर कोई साथी प्रोटेक्टिव रह सकता है तो भीड़ से दूर रहे, गांव से दूर रहे। मतलब खेतों में जिनकी ढानियाँ हैं आप देखेंगे उनमें बहुत कम आपको इन्फेक्शन मिलेगा। जिन लोगों का लोगों से मेल मिलाप कम है, सुरक्षित वो लोग आपको मिलेंगे। एक दूसरी बात जो मुझे निजी तौर पे लगती है कि पहले ये बताया गया कि 1 गज की दूरी, फिर ये बताया गया कि 2 गज की दूरी, अब ये कह रहे हैं कि 10 मीटर की दूरी तक कोई भी कोरोना इन्फेक्शन फैला सकता है। मतलब इनकी समझ में नहीं आ रही आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले कहा जी रेमडेसिविर ठोक लो, अब मना कर दिया। फिर कहा जी फेविफ्लू ले लो, अब उसकी मना कर दी। फिर कहा जी ये दोनों बेकार हैं, अब प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है, अब प्लाज्मा थेरेपी की भी मना कर दी। क्या कहें। खैर, तो ऐसा भी तो नहीं है कहीं कि भाई ये हवा में ही है वायरस, और हम जो है बहुत ज़्यादा जब अपने शरीर को मास्क वगैरह से ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं तो उस समय ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता हो। कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। तो ये है कि मैंने देखा जो लोग लापरवाही से ज़्यादा घूम रहे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने सावधानियां रखी उनको इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्यों। चलो जो भी। तो भाई मेरा तो यही कहना है इस मामले में, कोई गिलहरी मार गया, कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हाथ दुख रहे हैं यार। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ जो है स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा का लेना बहुत ज़रूरी है हमारे फेफड़ों के लिए। तो अगर संभव है, अगर आपके यहाँ ढानी है, खेत में मकान है, या अगर आप परिवार सहित खेतों में ही रहते हैं तो आप तो सौभाग्यशाली हैं। और अगर भविष्य में बचना है तो मेरे जितने भी किसान भाई हैं, खेतों की तरफ चलो। अगर गांव में आपका महल भी ठुका पड़ा है ना, तो भी उसका लालच छोड़ दो, और खेत में एक कच्चा कोठा है ना, छप्पर, ये सब डाल के और खेतों में रहने का प्रयास करो। और भी कुछ नहीं कर सकते आप तो शाम को अपने महल में जाकर सो जाओ।
सुबह उठ के आओ और पूरे दिन खेतों में रहो। खेतों में रहेंगे तो स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हमारे खेत भी हमें आशीर्वाद देंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और देखो ये सब जो मैंने भाषण दिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना कहीं नहीं है। अभी ये मान के सोच जाओ कि काजला जी तो यूँ कह रहे हैं, नितिन भाई तो यूँ कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है, सरकार पागल बना रही है, कोरोना कहीं नहीं है। भैया कोरोना तो है। कोरोना तो आज से 8 साल पहले भी था, लेकिन वो कुत्तों का था। हाँ, मैंने खुद ने जब मैं नौकरी करता था तो फाइज़र कंपनी की वैक्सीन आती थी कुत्तों की, वैनगार्ड प्लस CV या वैनगार्ड CV। इसमें CV जो होता था वो कोरोना वायरस होता था। तो कुत्तों में तो बहुत पहले से है, ये कुत्तों को इसकी वैक्सीन लगती आई है। खैर अब इसने दूसरे रूप में ये आया है ना, कोविड के नाम से या नोबल कोरोना के नाम से आया, अब अलग अलग अपनी वो बदल रहा है। तो मैं इस बात को मानता हूँ मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, क्योंकि मुझे मोटापा था और मैं उसे घटा नहीं पा रहा था। मैंने प्रयास भी बहुत किए, लगभग 4-5 किलो 6 किलो कम हो जाता था, फिर वापस 100-102 पर पहुँच जाता था। पित्त की पथरी की मेरी दवाई चली, फैट कम हुआ तो ज़रूर मेरा वज़न 10 किलो घट के 92 किलो 93 किलो आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी वज़न ज़्यादा था, ओबीज की कैटेगरी में मैं था, मोटे लोगों की कैटेगरी में मैं था। उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी डाउन थी, इसलिए मुझे कोरोना ने पकड़ा। भोजन में अच्छा करता हूँ, खेतों में भी रहता हूँ, खेतों में थोड़े बहुत काम भी कर लेता हूँ। उतने काम नहीं करता जितने एक मज़दूर को करने चाहिए, वो अब मैं किया करूँगा। तो किसान का शरीर तो वैसे ही स्वस्थ रहता है। मैं प्रॉपर किसान नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को एग्रीप्रेन्योर कहता हूँ कि भाई मज़दूरों के माध्यम से उगवा लिया, उसको बेच लिया, 2 रुपये कमा लिए, लोगों को प्रेरणा दे दी। खैर, तो कोशिश करो, नंबर 1 तो स्वस्थ हवा में रहो, नंबर 2 अच्छा भोजन खाओ, नंबर 3 खेतों में रहो, खेतों में ही मिलेगी स्वस्थ हवा। स्वच्छ हवा जो मिलेगी हमें हमारे खेतों में मिलेगी। गांव में भी नहीं बची है अब, गांव में खुद से इतना पोल्यूशन हो गया है, रोज़ मोटरसाइकिल दगड़ों पे भागी फिर रही हैं, गाड़ियां भागी फिर रही हैं। तो खेतों में आ जाओ, खेतों में कुछ नहीं है, खेतों में बहुत सुंदर, मैं आ गया, देख लो कितना बढ़िया यहाँ वातावरण है। सूरज देवता आने लग रहे हैं, आपको दिख गए होंगे, है ना। तो खेतों में आ जाओ, प्रकृति से जुड़ जाओ और अपने जंगल बनाओ, अपनी ऑक्सीजन बनाओ। कभी सिलेंडर की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय, जो भी ये 5-6-7 मिनट की वीडियो बनी, इसको दिया। हो सके तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इसको लाइक कर देना। वीडियो को शेयर आप कर देते हो तो 2, 4, 10, 20 किसानों तक एक्स्ट्रा ये पहुंच जाती है। मुझे ये लालच नहीं है कि मेरी वीडियो 3000, 4000 पे रुक रही है या 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। लालच बस इस बात का है कि अगर ये वीडियो 1000, 2000, 500 तक ही रुकती रहेंगी तो यूट्यूब खुद से इन्हें घटाना शुरू कर देगा और एक दिन ये चैनल 2, 4, 10, 20 व्यू के होने पे बंद सा ही हो जाएगा। जब वीडियो बनाऊं मैं और किसी तक ना पहुंचे, पैसा आना एक अलग मैटर है। हाँ, ज़्यादा व्यू आने पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट वो मेरे लिए चूरन चटनी जितने हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद पिछले महीने भी और इस महीने भी मेरे को कोई पैसा नहीं मिला यूट्यूब से। कोई इनकम इतनी बनी ही नहीं कि मुझे मिले। कम से कम 6-7 हज़ार बनती है तभी यूट्यूब देता है $100 पे, तो बने ही नहीं वे। कोई बात नहीं, जबकि उस दौरान मेरा जो पिछले महीने जो वीडियो बनाने में खर्चा ही आ गया था 15-16 हज़ार रुपये। मैंने टूर्स किए, ये सब किया। खैर छोड़िए, वो एक अलग बात है। मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ के लिए खर्च करता हूँ। तो भाई आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हाथ भी दुख रहा है अब। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और ऐसी ही में। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।